जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था त्रिगोमेट्री के फॉर्मूलाज, और आज मैं बताने वाला हूं उसका क्वेश्चंस। हम लोग 8 पार्ट मैट्रिक में जो पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, उसका क्वेश्चंस देखेंगे आज 8.1 का। तो आइए देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, उसमें AB जो है वो 24 सेंटीमीटर और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। एक नंबर में क्या दिया है, साइन A और कॉस A का मान निकालना है। 2 नंबर में दिया है साइन C और कॉस C का मान। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं जो इस पे है। हम बताए थे कि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनता है। कह रहा है कि जिसका B जो है वो समकोण है, यानी कि B समकोण का मतलब होता है B जो है वो 90 डिग्री का है। और दो जो छोर बच रहा है, एक का मान रख लेंगे नाम C A और एक का नाम रखेंगे A C और A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या चीज़ कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो जो ये AB है वो 24 सेंटीमीटर का हो जाएगा, है ना। और BC जो नीचे हमारा है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको दो चीज़ दे दिया है, ये AB का मान दे दिया है और BC का मान दे दिया है। और हमको आपको बताए थे कि 3 एंगल होता है, तो तीनों एंगल का मान हमको पता होना चाहिए, यानी कि AC का मान हमको पता नहीं है। हम बताए थे कि जो सबसे बड़ा रेखा होता है उसे कर्ण बोलते हैं, H से सूचित करते हैं। ये P होता है और ये B होता है, 3 चीज़ होता है पाइथागोरस के अनुसार। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे h² मतलब AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा AB का स्क्वायर और प्लस जो है वो BC का स्क्वायर। ठीक है, हम बताए थे कि जब स्क्वायर हटाते हैं इधर तो बराबर के उधर जाएगा तो वो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो AC बराबर क्या हो गया, अंडर रूट AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो AB का मान कितना दिखा रहा है हमारा, 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। फिर BC जो है, BC कितना दिखा रहा है, 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब 24 का जो स्क्वायर हम करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 576। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 49। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो होगा 15, 625। अब 625 का हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है, हम जानते हैं कि 25 होता है, यानी कि AC का मान हमको कितना मिला, 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो आगे हमको क्या दिखा रहा है जी, साइन A और कॉस A का मान निकालना है। साइन A और कॉस A का मान निकालना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। एक बार समझ लीजिएगा तो 1000 क्वेश्चन बनाइएगा। और पिछला वीडियो अगर आपने वॉच नहीं किया है मेरा, तो आपसे एक प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा कि वहाँ पिछले वीडियो में मेरे जाइए, वहाँ पे फॉर्मूलाज को देखिए। यहाँ पे हम दिखा रहा है कि साइन A, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। A कह रहा है तो A का मतलब हो गया कि जहाँ हमारा जो एंगल बना हुआ है उसमें A कहाँ दिखा रहा है, तो A हमको यहाँ दिख रहा है। A जो यहाँ दिख रहा है तो A कह रहा है तो कोण कहाँ बनेगा, A पे ही बनेगा। यानी कि जो कहेगा तो कोण A कहेगा तो A पे बनेगा, C कहेगा तो C पे बनेगा। अब ध्यान रखना है, जहाँ पे कोण बनेगा वो हमारा हो जाएगा B, आधार का मान। क्या हो जाएगा, आधार का मान। तो हमारा साइन A दिखा रहा है तो कोण बनेगा A पे, तो जब A पे कोण बना तो ये हो गया आधार, तो ये हो जाएगा लंब। तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हो गया यहाँ पे BC और BC के और कर्ण का मान हो गया AC, कॉमा कॉस A कह रहा है तो फिर कोण कहाँ बनेगा, A पे ही बनेगा। तो ये जब A पे बनेगा तो ये वाला जो रेखा है, ये वाला A और B, तो AB बन गया। यहाँ पे B वही B है, तो B है तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, B बटा H, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान हमारा है क्या, AB, और AB का मान कर्ण का जो है AC। आगे बढ़ेंगे तो BC का मान जो हमारा दिखा रहा है 7 और AC का मान जो हमारा है 25, और AB का मान यहाँ पे क्या दिखा रहा है 24 और AC का मान है 25। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ पहले का। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे क्या है, कह रहा है कि साइन C और कॉस C।
तो साइन सी और कॉस सी का मान हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे, चलिए, तो साइन जो सी है वो सी कह रहा है, यानी कि कोण कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा, सी पे। ये पहला जब हमारा ए पे कोण बना था तो कोण कहाँ बना, ए पे कोण बना था तो आधार बना था ये ए बी। अब कह रहा है कि साइन सी, यानी कि कोण बनेगा क्या जी, सी पे। जब सी पे कोण बनेगा तो ये हमारा हो जाएगा आधार बी का मान। समझ में आएगा कि नहीं यहाँ, मतलब जहाँ पे कोण बनेगा वो हमारा आधार का मान होगा, है ना, बी। तो बी सी पे जैसे ही कोण बना तो ये हमारा आधार हो गया। तो इसका फॉर्मूला हम अपने बताए थे, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब यहाँ पे क्या है, ए बी, तो ये बी लिखेंगे, और कर्ण जो है ए सी, तो कर्ण बदलता नहीं है कभी। फिर कह रहा है कॉस सी, कॉस सी कह रहा है यानी कोण कहाँ बनेगा, फिर सी पे बनेगा, तो ये आधार हो गया। इसका फॉर्मूला क्या आता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान है बी सी और बटा कर्ण का हो गया ए सी। ए बी जो है, ए बी का मान क्या है 24 और ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर, है ना, लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका भी मान हुआ। समझ में आया कि नहीं? तो ये ऐसे बनता है क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए मेरे बहादुरों, आगे बढ़ते हैं तो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान निकालें। और आकृति आपको दे दिया है ये, इसमें पी क्यू आर नामकरण किया है और पी क्यू का मान क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो जब दो मान दे दिया है, मैं आपने बताया था कि दो मान देगा और एक मान निकालना पड़ेगा, यानी कि जो एच स्क्वायर, पी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान निकाले थे हम लोग, 6 फार्मूला जो सर निकाले थे पिछली वीडियो में, वो यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लंब का मान दे दिया है और ये बड़ा जो रेखा है कर्ण का मान दे दिया है, और नीचे वाला क्यू आर हम जो है वो हमसे पूछ रहा है। तो क्यू आर का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो क्यू आर बराबर हमने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण क्या है पी आर है, तो पी का स्क्वायर आप माइनस में क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, अंडर रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि इधर भी स्क्वायर होगा तो इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा ही चढ़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ है, सॉरी। पी आर जो है वो कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। माइनस में यहाँ पे पी क्यू का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये अंडर रूट में रहेगा। 13 का अगर वर्ग करेंगे हम क्या मिलेगा 169 169, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 यानी कि 144 144। जब आगे बढ़ेंगे तो उसको माइनस करना पड़ेगा, तो 169 में 144 घटाएंगे तो हम कितना मिलेगा हमको 25 मिला हमको। अंडर रूट में, जब अंडर रूट में हमको क्या मिला है 25, तो 25 को अगर वर्गमूल निकालेंगे, बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मान जो है कितना मिला हमको 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान मिला, तो क्यू आर का मान हमको मिला कि 5 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ेंगे तो निकालना क्या है हमको, तो tan p या माइनस कॉट r। ठीक वही थ्योरी लगेगा जो पहले क्वेश्चंस में हमने बताया है। कह रहा है कि tan p यानी कि कोण कहाँ बनेगा बेटा p पे, कहाँ बनेगा p पे। जो P पे कोण बना तो ये हो जाएगा किसका मान जी, आधार का मान, B का मान, और ये हमारा लंब हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब अभी के लिए क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर माइन बट्टा क्या होगा आधार, तो आधार का क्या होगा पी क्यू, है ना। और कॉट आर कह रहा है, जब कॉट आर बोला तो कोण कहाँ बनेगा बेटा आर पे, जब आर पे बना तो ये हो जाएगा किसका मान बेटा बी का मान, है कि नहीं। तो बी का मान हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर बट्टा में हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। क्यू आर का मान कितना है 5 और पी क्यू का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, माइनस यहाँ पे भी क्यू आर बटा पी क्यू है, यहाँ पे भी 5/12 ही होगा, और 5/12 में से 5/12 हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0। ये हमारा क्या होगा आंसर। कहीं डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, डाउट क्लियर कर लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं तो हमारा थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि यदि क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान निकालें, tan ए का मान निकालें,
ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं पूरा। साइन ए का मान जो दिया है हमारा 3/4 दे दिया है, और कॉस ए का मान निकालना है और tan ए का मान निकालना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो एंगल सेम है, यानी कि यहाँ पे ए दिया हुआ है तो यहाँ पे भी ए पूछ रहा है, यहाँ पे भी ए पूछ रहा है। साइन ए, कॉस ए, tan ए, यानी कि एंगल तीनों का सेम है। तो यहाँ पे तस्वीर जो है वो जो त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, उसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हो सकता है तो हम बना भी सकते हैं, तो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, P/H। क्या होता है बेटा? P/H। अगर P, तो ये मान हो गया P का, यानी कि P का वैल्यू क्या हो गया 3 और H का वैल्यू हो गया 4। तो P और H का मान हमको दे दिया है, निकालना है, बचा B। तो B का मान हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो B का मान जो है वो निकालेंगे। B का मान क्या होता है, फॉर्मूला सॉरी, h√h² - p², ये फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ेंगे तो अंडर रूट में h का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, और p जो है 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 4 का स्क्वायर करने पे मिलेगा हमको 16, और 3 का स्क्वायर करने पे हमको मिलेगा 9। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा अंडर रूट में हमको 7। तो b का मान क्या हुआ, √7। अब क्या हो गया, कॉस ए का मान पूछ रहा है, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला B/H है कि नहीं, B/H। चलिए आगे बढ़ते हैं। B का मान क्या है, अंडर रूट में 7, और H का मान क्या है बेटा 4, है ना। आगे बढ़ते हैं तो tan A, तो tan A का मान जो है क्या है, फॉर्मूला क्या होता है P/B, और B का मान यहाँ पे कितना दिया है 3 दे दिया है, और B का मान हम क्या निकाले हैं अंडर रूट में 7। ये हमारा क्या हो गया जी, आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं तो 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 15 cot A = 8 तो निकालना क्या है, साइन ए का मान और सेक ए का मान। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, अगर बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हम जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये है cot A बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो 8/15 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, B/P होता है। अब हमको B का मान दे दिया है 8 और P का मान दे दिया है 15। जब B और P दे दिया है हमको, तो निकालना क्या पड़ेगा बेटा, H निकालना पड़ेगा। तो H का फॉर्मूला क्या होता है, √PH² + B²। तो H का मान यहाँ पे P का मान क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। फिर B का मान दे दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 225, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो H का मान हमको दोनों ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा 5 4 9 6 2 8 और 2 2 8 9। इसका वर्गमूल क्या होगा, चलेंगे तो देखेंगे 17 सेंटीमीटर है कि नहीं, सेंटीमीटर में अभी नहीं दिया है, रहने देते हैं 17। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो P का मान, B का मान और H का मान हम निकाल लिए, यानी कि तीनों का मान हमको पता चल गया है। तो चल गया तो आसानी से हम निकाल सकते हैं क्या जी, तो साइन ए का मान क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है P/H। P का मान क्या है 15, H का मान हम क्या निकाले हैं 17। ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर। आगे बढ़ेंगे, सेक ए का मान निकालेंगे। तो सेक ए का मान क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, तो H/B। H का मान क्या है निकाले हैं 17, B का मान क्या है 8। ये हमारा आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। 13/12। तो अन्य सभी त्रिगोमेट्री अनुपात परिकलित करें, यानी कि मतलब है कि हम बताए हुए हैं, क्या बताए हैं, तो त्रिगोमेट्री में कितने फॉर्म होते हैं, तो 6 फॉर्म, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो सेक का मान दे दिया है, बाकी कितना बचा 5 ठो, यानी कि इससे P, B और H तीनों का मान निकालना है, और निकालने के बाद जो बाकी 5 ठो हमारा फॉर्म बच रहा है त्रिगोमेट्री में, उन सभी का मान निकालना है। ठीक इसी तरीके से फॉर्मूला लगा के मान रख देना है, बस हो गया। उम्मीद है, आशा है कि आप लोग 3 और 4 नंबर जो क्वेश्चंस देखे हुए हैं, इसी के अनुसार ये 5 नंबर बना लीजिएगा। तो